अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों। चलिए एक मज़ेदार सी नज़्म पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस नज़्म को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारी नज़्म का टॉपिक क्या है, यानी कि हमारी नज़्म का नाम क्या है। हमारी नज़्म का नाम है अच्छा बेटा। नज़्म को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। लुत्फ, ज़हूर, माइल, पंद, मसलहत, अकील, गयूर, नफूर, सिफात, मतलक, वफूर, खुसूर, सिद्क, मुईन, शऊर। तो आइए बच्चों चलिए नज़्म पढ़ते हैं। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से हमेशा है रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। यानी इस नज़्म में शायर किसकी तारीफ कर रहा है, किसे मुखातिब कर रहा है? यानी बेटे की तारीफ कर रहा है। बेटे को मुखातिब करके सारी बात कह रहा है। यानी बेटों को लोग अपनी आंखों का नूर समझते हैं। बेटे की वजह से, बेटे की ज़ात से ज़िंदगी का मज़ा बढ़ जाता है, दिलों को सुकून महसूस होता है। अगर घर में बेटा है तो समझ लीजिए उससे सारा घर रोशन और मुनव्वर नजर आता है। बेटे से बाप को बहुत बहुत लगाव और मोहब्बत होती है और बाप को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है, तो माँ को गुरूर होता है, खुशी होती है, एक सुकून सा महसूस करती है। माँ बाप अपनी औलाद यानी बेटे को अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं, शुक्र भेजते हैं खुदा का कि वाक़ईन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि परवरदिगार ने हमें औलाद में बेटा अता किया, और इसको खुदा का करम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, उसका भी ये है कौल कि ऐसा जरूर है। यानी इस नज़्म के जो शायर हैं यानी अकबर इलाहाबादी, तो वो भी इस ख्याल से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, यानी वो भी बिल्कुल इस पे हाँ मिलाते हैं कि हाँ ये जो बात है ये बेशक बिल्कुल दुरुस्त है और एक बेटा ऐसा ही होता है और एक बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता शर्त यह है कि बेटा हो होनहार, मायल है नेकियों पे, बुराई से दूर है, सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। तो शायर क्या कह रहा है कि बेटा है तो खुशकिस्मती की निशानी, उससे दिलों को सुकून है, चैन है, आराम है, लेकिन बेटा हो, लेकिन शर्त यह है कि वो होनहार हो, समझदार हो। एक बेटा अगर है तो वो नेकियों की तरफ आगे बढ़ता हो, बुराइयों से खुद को रोके रहता हो। बुजुर्ग जब भी उससे कुछ बात कह रहे हों उनकी नसीहतों को खामोशी से सुनता है, अदब के साथ सुनता है, और जब भी उनसे कुछ कलाम करता है यानी उनसे बात करता है तो हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ बात करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बर्ताव उसका सिद्क़ व मोहब्बत से है भरा, इसमें न है फरेब न कुछ मकरो ज़ोर है। अफकार वालदैन में है दिल से वो शरीक, हमदर्द है, मोइन है, अहले शऊर है। यानी शायर क्या कह रहा है कि उसका जो बर्ताव हो वो हमेशा सच्चा हो, सबके साथ मोहब्बत भरा हो, सबके साथ मोहब्बत हमदर्दी करता हो, उसके अंदर किसी तरीके का ना कोई फरेब हो, ना कोई धोखा हो, ना कोई मक्कारी हो, और इसके अलावा वो वालिदैन के जो तमाम काम हैं, जो तमाम फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां हैं, उनको अच्छे तरीके से निभाना जानता हो, अदा करना जानता हो, और दिल से उनके साथ हर काम में शरीक हो, हमदर्द हो, हर एक के साथ बेहतर सलूक करे और अक्लमंद हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہے مصلحت، صابر ہے با ادب ہے عقیل و غیور ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ بیٹا تو وہی اچھا ہے جو باپ کچھ بھی کہہ رہا ہے تو وہ ہر چیز کو مصلحت سمجھ کر خاموشی سے اپنی باپ کی بات سنے۔ بیٹا وہی اچھا ہے جو صبر کرنا جانتا ہو، تمیز تہذیب کا پابند ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، غیرت مند ہو، خاندان کی جسے ہر وقت عزت کا خیال ہو اور وہ ہمیشہ نیک لوگوں کا دوست بنے اور جن کی صحبت خراب ہے ان سے خود کو دور رکھے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ کسب و کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، لیکن جو ان صفات سے مطلق ہو لاپتہ اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ بیٹا تو وہی بہترین ہے کہ جس کے اندر کچھ نیا کرنے کی چاہت ہو، وہ کچھ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو اور اسی فکر میں وہ دن رات رہتا ہو، اور اس کے اندر علم حاصل کرنے کا، اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ پیدا کرنے کا شوق ہو۔ اس کے علاوہ وہ بیٹا تو ہرگز اچھا نہیں ہے جس کے اندر یہ کوئی بھی صفات یعنی کوئی بھی کوالٹی نہ ہو، لیکن بغیر کسی کوالٹی کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ بیٹا خوش ہے تو پھر یہ اس کی خوشی کا ہی قصور ہے، یعنی وہ بے وجہ خوش ہو رہا ہے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کی یہ نظم بہت پسند آئی ہوگی۔ بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس خوبصورت سی اور پیاری سی نظم کو جس شاعر نے لکھا ہے ان کا نام ہے اکبر الہ آبادی۔ تو آئیے بچوں اب بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ آنکھوں کا نور، نور چشم بیٹے کو کہتے ہیں، دم یعنی ذات زندگی، کرم یعنی مہربانی، صدق یعنی سچائی، معین یعنی مددگار، صابر یعنی صبر کرنے والا، نفور یعنی نفرت کرنے والا، نازنگ یعنی فخر ناز، قول یعنی بات اقرار، زور یعنی دھوکہ مکر و فریب، اہل شعور یعنی عقل مند تمیزدار، عقیل یعنی عقل مند، دھن یعنی فکر، سرور یعنی خوشی، غرور یعنی فخر ناز، مائل یعنی دلچسپی رکھنے والا، مصلحت یعنی مرضی مشورہ، غیور یعنی غیرت مند، وفور یعنی کثرت زیادتی، شب و روز یعنی رات دن، ظہور یعنی اظہار، پند یعنی نصیحت، افکار یعنی فکر کی جمع سوچ سمجھ، لطف یعنی مزہ، صحبت بد بری صحبت، مطلق بالکل۔ تو بچوں اس نظم کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں اس کی پریکٹس ضرور کیجیے۔